नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी विध्वंस लेकर उपस्थित हुई। विध्वंस का अर्थ है एक तरह से पूरी तरह खत्म हो जाना। कहानी में लेखक ने नारी स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है कि किस तरह से वह अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करके अपना भरण पोषण करती है और इस भरण पोषण में वे काफी सारी दिक्कतों का सामना करती हुई दिखाई देती है। एक अकेली विधवा औरत का जीवन वैसे ही कष्ट से भरा हुआ दिखाई देता है। उसमें अगर आसपास के लोग भी उसका जीना हराम कर दें तो अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेते हुए दिखाई देती। उसी तरह से कहानी में लेखक ने नारी की जो दयनीय स्थिति है और अभावों से ग्रस्त स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। नायिका भुनगी भांड को जलाकर अपना पेट भरती थी। कहने का तात्पर्य है कि वह अपना जो काम है वह घास फूस पत्तियों को जलाकर उसमें अन्न एक तरह से भुना करती थी और गांव वालों को समय समय पर उसकी आवश्यकता पड़ती रहती थी। गांव के लोग भी समय समय पर उसे किसी भी तरह का कोई भी काम अन्न के संदर्भ में देते हुए दिखाई देते थे जिससे कि उसका गुजारा हो सके और वह उसमें से कुछ अन्न बचाकर या जो मिलता था उससे अपना पेट भरती हुई दिखाई देती थी। गांव में संक्रांति यानी कि सकरात का पर्व आता है और सकरात के पर्व में हम देखते हैं कि कई जगह अलग अलग रीति रिवाज का जो रूप है वह एक तरह से दिखाई देता है। कई जगह हम देखते हैं कि उस संदर्भ में हम अपने से बुजुर्ग व्यक्ति को दान में कुछ देते हुए दिखाई देते हैं या मंदिरों में दान करते हुए दिखाई देते हैं या हम देखते हैं कि जो भी नया अन्न उस दिन उपजा है उसे एक तरह उसका सेतु बनाकर या दान के रूप में दिया जाता है। तो उस दिन ऐसी रिवाज है कि उस दिन घरों में एक तरह से आग नहीं जलाई जाती। तो ऐसा ही उस दिन हुआ कि पूरे गांव में एक तरह से आग घर में आग नहीं जलाई गई। जमींदार ने दो बड़े टोकरे अन्न के भुनगी के यहाँ भुनाने के लिए चपरासियों को भेज दिया। भुनगी ने अपनी पूरी ताकत से काम करने का प्रयास किया क्योंकि दो टोकरे आसान नहीं था और उसके लिए क्योंकि शरीर से वह वृद्ध थी और कहीं ना कहीं उसके शरीर में उतनी जान नहीं थी। पर जमींदार का एक आतंक एक बेहवा रूप उसने देख रखा था जिसके कारण वह मना नहीं कर पाई और काम को उसने ले लिया। जैसे तैसे वह पूरे करने की कोशिश भी की पर जिस पहर तक जमींदार को वह अन्न भुना हुआ चाहिए था वह उस तक देने का मतलब कार्य पूरा नहीं कर पाई जिसके कारण जमींदार भड़क उठा और चपरासियों ने उसकी अच्छे से एक तरह से हम कहते हैं कि इस रूप में कि उसे सताया या उसके उसे अपशब्द बोले या उसके प्रति एक दुराचार की जो भावना है वह दिखाते हुए दिखाई दिए और उसे कहा कि जमींदार को अगर पता चलेगा तो वह तुम्हें इस गांव से निकाला दे देगा या इस देश से ही निकाला ना दे दे। इस तरह के वाक्य चपरासियों ने भुनगी के सामने रखे। जमींदार को गुस्सा भी आया और वह भड़का भी और भुनकी को सजा के रूप में एक तरह से उसका जो भान था वो तोड़ दिया और भान तोड़ दिया तो उसे काफी तकलीफ हुई और कहा कि इस गांव को छोड़कर तुम कहीं और चले जाओ। भुनगी को बहुत ही एक तरह से गहरा धक्का लगा। उसे ये बिल्कुल विश्वास नहीं था कि जमींदार ऐसा कुछ कह देगा। उसे पता था कि उसकी पुरानी पीढ़ी या भावी पीढ़ी इसी रूप में इस गांव में ही अपना जीवन यापन किया है बचपन से लेकर अब तक। वह कहाँ किस दूसरे गांव में आश्रय लेती फिरेगी और दोबारा से उस जिंदगी को शुरू करेगी। तो कई गांव के सज्जन पुरुष ने भी उसके एक तरह से फेवर में बात कही पर जमींदार को वो बात पसंद नहीं आई। गांव वाले मिलकर भी कहे कि एक वृद्ध महिला को आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। पर जमींदार अपने अकड़ में अपने अहम में सबको एक तरह से लताड़ता हुआ दिखाई दिया। फिर
जाकर बुनकी के मन में एक तरकीब आई, क्यों ना वह दिन के वक्त काम करे और रात के वक्त उस भांड को एक तरह से तोड़ दे, जिससे कि जमींदार को भी पता नहीं लगेगा। तो कई दिन तक वह ये कार्य करती हुई दिखाई दी, पर एक दिन जब वह मिट्टी का भांड तैयार कर रही थी तो उसे जमींदार ने देख लिया, और जमींदार ने देख लिया तो उस पर अनचाहे रूप से, अनकहे रूप से अनेक प्रकार के अपशब्द उसने कहे। भुनकी ने पूरी हिम्मत के साथ उसको जवाब देने का प्रयास किया और कहा कि मैं अगर कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? मेरे पास यही एक कार्य है, और इस कार्य को भी आप करने के लिए अगर मना कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी और कैसे अपना जीवन यापन करूंगी? पर जमींदार उदयभान ने कुछ एक भी बात उसकी नहीं सुनी, और कर्कश ध्वनि में उसका भांड अपनी लात से एक तरह से तोड़ दिया है, जिससे कि वह टूट कर बिखर गई, और साथ ही साथ उसकी झोपड़ी में भी एक तरह से आग लगा दी। आग की लपटें उससे सहन नहीं हुई। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ नहीं रही तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी, और वह तुरंत आग में कूद जाती है और अपना जो शरीर है उसे सुहा कर लेती है। ये देखकर जो उदयभान जमींदार था वह हक्का बक्का हुआ, पर उसकी हाय भी एक तरह से उसे लगते हुए दिखाई दी। धीरे धीरे वो आग पूरी गांव में एक तरह से फैलती हुई दिखाई दी, कईयों की झोपड़ियां जल गई, और जमींदार उदयभान का भी भवन धराशायी होते हुए दिखाई दिया, और वह पूरी तरह से तहस नहस हो गया, और गांव भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। हम देखते हैं कि अगर जीवन में हम किसी पर अनचाहे रूप में अत्याचार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। हमें जरूरत से ज्यादा किसी पर भी अत्याचार नहीं, शोषण नहीं करना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए। लेखक ने कहानी के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया कि वह निम्न वर्गीय लोगों पर जिस तरह से जमींदार कर के रूप में वैसे अत्याचार करते हुए दिखाई देते थे, तो कहीं ना कहीं वो अत्याचार अभिशाप के रूप में निकलता हुआ दिखाई देता था। धन्यवाद।